अपन अंतर पढ़ेंगे ना उसके साथ करते हैं। पहले अपन गाथा पढ़ते हैं। एक गाथा पढ़ ली, अपने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसमें अंतर पड़ता है समझ में आ गया। अब कितना अंतर पड़ता है कम से कम और कितना अंतर पड़ता है अधिकतम, यानी ऐसा कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि उतना गैप पड़े और तत्काल कोई दूसरा जीव उसमें शामिल हो जाए, प्रवेश कर जाए, और ऐसा गैप पड़ करके कितना लंबा काल बीतेगा कि इसके बाद तो नियम से कोई ना कोई यहाँ पर आएगा ही आएगा, उसको बोलेंगे उत्कृष्ट अंतरकाल। समझ में आए? 144 नंबर की गाथा। सत्तदिनाचं मासा वास पुधत्तं च बारस मुहूर्ता पल्ला संकमतिण्णं वरम वरम मेघ समयोदु। सत्य देना, अब वो जो क्रम बताया था ना पहली गाथा में, उसी क्रम से ये सारी चीजें चल रही है। और ये वरम यानी उत्कृष्ट अंतर बताया है। सत्य दिना, 7 दिन, पहली वाली का। पहली मार्गणा कौन सी थी? सांतर मार्गणा में गाथाओं के अंतर्गत उपशम सम्यक्त्व, अरे गति नहीं, जो गाथाएं बताई थी ना, तो गाथा नंबर 143 में जो ऑर्डरिंग थी, उस ऑर्डर को आपको देखना है, क्योंकि 50 पेज की चीज को आपको 3 गाथा में समेट, तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से बिल्कुल व्यवस्थित करके उन्होंने ही बनाई है। ये गोमट सार जी की में से ही उन्होंने ली है, ऐसी की ऐसी, लेकिन बहुत सारी गाथाएं तो ऐसी है उन्होंने खुद ही बनाई है। जैसे ये गाथा है, खुद ही बनाई उन्होंने, दी नहीं वहां पर। कर्म कांड की गाथा लगभग आचार्य देव ने स्वयं ही बनाई है। जीव कांड की अकेले की बहुत सारी पाई जाती है। सत्य दिना, 7 दिन, तो पहली मार्गणा कौन सी थी मां? उपशम सम्यक्त्व, तो उसका अंतर कितना है? 7 दिन। भावार्थ समस्या बयान करो, देख मिनट में। 6 मासा, 6 महीना, 6 महीने में क्या है? दूसरी मार्गणा कौन सी थी मां? हाँ, सूक्ष्म सांपराय, हरक नहीं, सुहम, सूक्ष्म सांपराय। वास पुधत्तम, वास यानी वर्ष, पुधत्तम यानी पृथकत्व, पृथकत्व यानी 309 की संख्या ली जाती है, कहीं 7 से 8 लिया जाता है, और कहीं पर लंबा भी ले लिया जाता है, 48, 96, 95 एटसेट्रा। यहाँ पर अपना वर्ष पृथकत्व वर्ड है, यानी 3 से 9 वर्ष, ऐसा उसका एक रेंज वाला मीनिंग है। फिर है वो किसके लिए है? आहारक मिश्र, आहारक काय, दोनों के लिए। फिर 12 मुहूर्ता, 12 मुहूर्त, वो किसके लिए है? वैक्रियक मिश्र के लिए। फिर पल्ला संखम तिण्हम, आगे के जो 3 हैं उनके लिए अधिकतम काल है पल्ला संख, यानी पल्ल का असंख्यातवा भाग, यानी पल्ले के असंख्यात भाग में जितने वर्ष होते हैं असंख्यात, उतना लंबा समय। इस प्रकार से वरम यह है उत्कृष्ट अंतरकाल, अवरम जो जघन्य है वह जघन्य है एक समयोदु, एक समय मात्र, यानी एक समय का गैप पड़े और अगले समय में वो मार्गणा फिर से भर जाए, कोई ना कोई उसमें आ जाए। अब इसको अपन समझते हैं इसका मतलब क्या है। एक और गाथा यद्यपि इसमें ये भी पढ़ लेते हैं एक साथ। 145 नंबर। पडमुव सम संहिताए विरदा विरदीये 14 दिवसा विरदीये पन्नरसा विरहित कालो दुगो धवो। वो जो उपशम सम्यक्त वाली मार्गणा बताई थी उसमें थोड़ी और विशेषता है। पहले से चौथा भी प्राप्त होता है, पहले से 5वां भी प्राप्त होता है गुणस्थान, और प्रथम गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान भी प्राप्त होता है। पहले से चतुर्थ अविरत सम्यक्त है, पहले से पंचम देश संयम है वीरता विरत का, और प्रथम से सप्तम गुणस्थान है वह अप्रमत्त संयत का मुनिराज का गुणस्थान है। तो उपशम सम्यक्त के साथ में चौथे में जाए तो उसका कितना अंतर पड़ता है, 5वें में जाने का कितना अंतर पड़ता है, और 7वें में जाने का कितना अंतर पड़ता है, उस बात को इस गाथा में दिया है। पडम उवसम सहिदाय, प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ में विरदा विरदीय, जो विरत अविरत यानी पंचम गुणस्थान है, देश संयम गुणस्थान है, उसका जो विरहित कालो यानी विरह का काल, अंतर का काल है, वो कितना है? 14 दिवसा, 14 दिन, दिन रात दोनों मिला लेना, ऐसा नहीं कि आप रात रात छोड़ दो, दिन
रात, क्योंकि जय धवल में तो उन्होंने बार बार दिवृत्ति दिन रात का ही नाम दिया है, क्योंकि लोग बड़े चतुर हैं, बोले दिन में नहीं होगा रात में हो जाएगा। ऐसा नहीं, दिन यानी यहाँ पर उसका अर्थ पूरा है संक्षेप में, और जय धवल की भाषा में दिन रात दोनों। और पडम उवसम सहिदाय प्रथमोपशम सम्यक के साथ में ही यदि अंतर पड़ेगा इसका विरदीय विरत का, तो कितना है पन्नरसा, पन्नरसा ने 15 दिन का विरहित काल जानना चाहिए। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये बहुत मार्ग खोलने वाली चर्चा है, अपन इसको समझते हैं। कब तक अंतर रह सकता है? जघन्य अंतर वह कम से कम, और उत्कृष्ट अंतर यानी अधिक से अधिक गैप। अब एक एक मार्गना करते हैं। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य हमने अपने हिसाब से पहले लिखी है, क्योंकि उसका क्रम है ना। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, लब्धि पर्याप्त मनुष्य क्या होते हैं? जो समूर्छन मनुष्य हैं, स्त्रियों की प्रधानता से बताया जाता है, स्त्रियों की काक में, स्तन में, योनि में, मल आदि में पाए जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। ऐसे मनुष्यों का नाम था लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य। गर्भज नहीं होते वे समूर्छन प्रकार के जन्म वाले हैं। तो उन मनुष्यों को हो सकता है कि वे मनुष्य पूरे 3 लोक में, 2.5 द्वीप में, मनुष्य लोक में एक भी ना होवे। मतलब जितनी स्त्रियां हैं, जितने पुरुष हैं, जितने मल स्थान हैं, वहां पर एक भी लब्धि पर्याप्त मनुष्य ना हो। जितनी 3/4 मनुष्य कही गई है ना, अपने को लगता है कि सारी स्त्रियां हैं तो उनमें तो निरंतर जीव पैदा होते ही होते हैं, नियम से होंगे ही होंगे। तो उस बात को बताना चाह रहे हैं इस गाथा में, ऐसा जरूरी नहीं है। पल के असंख्यातवे भाग काल यानी असंख्यातों वर्षों तक एक भी स्त्री, लेच खंड की, आर्य खंड की, भोग भूमि की, कुभोग भूमि की, काई की भी हो, कैसी भी हो, उनमें किसी के निमित्त से भी समूर्छन मनुष्य पैदा ही ना हो। नन, 0, इतना लंबा काल। और ऐसा भी हो सकता है अभी किसी को भी नहीं था, एक समय का अंतर पड़ा और कोई ना कोई के आधार से मनुष्य पैदा हो गया। कौन सा? लब्धि पर्याप्त है। फिर वो रहा अंतर मुहूर्त काल तक उसका जीवन, फिर मर गए वो जितने मनुष्य थे लब्धि पर्याप्त तक, फिर वापस से अंतर पड़ गया। अंतर पड़ गया यानी कोई भी नहीं रहा, उस मार्गना का अभाव हो गया। और फिर 2 समय, 3 समय, 10 समय, 5 समय, 1 साल तक कोई भी जीव, मनुष्य लब्धि पर्याप्त तक नहीं बना। फिर 1 साल के बाद में कोई जीव बना, तो वो मध्यम अंतर रहा। जघन्य अंतर 1 समय का, उत्कृष्ट अंतर पल्ल के संख्यात भाग। समझ में ही बात? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब हमें जो लगता है वैसे ही सब कुछ नहीं है, जैसा आगम में दिया है वैसा बहुत कुछ है। ठीक है। दूसरा, सासादन 14 गुणस्थान होते हैं, उन गुणस्थानों में सासादन वाला परिणाम होता है। तो जो द्वितीय सासादन गुणस्थान है उसमें भी अंतर पड़ता है। क्या अंतर पड़ता है? कोई भी जीव सासादन को प्राप्त ना होवे, वर्तमान समय में हो सकता है एक भी जीव के सासादन गुणस्थान नहीं है, ना मध्य लोक में, ना अधोलोक में, ना ऊर्ध्वलोक में। कब तक ऐसा हो सकता है? पल्ल का असंख्यात भाग, असंख्यातों वर्षों तक कोई भी द्वितीय गुणस्थान में ना जाए। कितने? असंख्यात वर्षों तक। पल्ल का असंख्यात भाग ना असंख्यात वर्ष। उसके बाद में क्या होगा? फिर किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा। कितने जीव जाएंगे? 1 जाए, 2 जाए, डजंट मैटर। एक भी चला जाएगा तो वो जो खाली जगह थी ना वो भर जाएगी, तो फिर कहेंगे अंतर समाप्त हो गया। ठीक है। सोचो इतने लंबे समय तक तो सासादन हो सकता है खाली पड़ा रह जाए। मिश्र, मिश्र यानी तृतीय गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व का उभय परिणाम, उस गुणस्थान या उस परिणाम वाली जो मार्गना है उसका भी क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। अधिकतम अभाव कितना है? पल्ल का असंख्यात भाव, यानी कोई भी जीव तीसरे गुणस्थान वाले परिणाम को प्राप्त ही ना कर पाए। कितने दिन तक? असंख्यात वर्ष तक। एक जीव नहीं, सारे अनंत जीव, एक भी जीव नहीं जा पाया। तीसरा गुणस्थान खाली, दूसरी क्लास खाली, पहली क्लास फुल।
पहली क्लास फुल, फोर्थ क्लास फुल हमेशा रहती है, पांचवी फुल, छठी सातवीं फुल, आठवीं नौवीं दसवीं में अंतर पड़ता है। तो वो गुणस्थानों का अंतर होता है। अभी हम गुणस्थान का अंतर नहीं देख रहे हैं, अपन अकेला देख रहे हैं कि वह जो सम्यक्त तो मार्गणा में मिश्र मार्गणा दी है उसका अंतर क्या होता है, पल्ल का असंख्यात भाग। तो इतना लंबा होना जरूरी है क्या? नहीं, एक समय रहे अंतर, यानी कोई जीव मिश्र गुणस्थान में था, उसका टाइम पूरा हुआ, मिश्र से कहां पर आ गया, वो पहले में आ गया या चौथे में आ गया, और फिर मालूम पड़ा और कोई भी जीव नहीं था उस समय, खाली हो गया, खाली हो गया। अब एक समय बाद ही दूसरे समय में कोई अन्य जीव था, वो पहले से तीसरे को प्राप्त कर लिया या चौथे से तीसरे या पांचवें से तीसरे को प्राप्त कर लिया, ऐसा हो सकता है। तो अंतर कितना पड़ा? मिनिमम एक समय। समझ में आया बहन जी? नीलिमा बहन जी समझ में आ रहा है क्या अंतर? अपने को ऐसा नहीं हो जाए कि छोड़ा कहीं था पहुंचे कहीं। भैया बीच की क्लास का क्या हो गया? अंतर, अंतर हो गया। हम आए तो थे गति मार्गणा में और बीच की मार्गणाओं का अंतर होकर के सीधे कहाँ पहुंच गए? इंद्रिय मार्गणा में। ऐसा अंतर करना है क्या अनुराग जी? क्लासों का अंतर नहीं होना चाहिए, निरंतर क्लास में बैठना है, दिन में गायब, ऐसा अंतर काम का नहीं है। निरंतर निरंतर चलना है। ठीक है, आ गया समझ में? तीन मार्ग। चौथी उपशम सम्यक्त। उपशम सम्यक्त चौथे गुण स्थान से, उपशम गण गुण सम्यक्त पांचवें गुण स्थान में, उपशम सम्यक्त सातवें गुण स्थान में। ये इनके आरोहण के क्रम है, क्रम नहीं आरोहण की विधि है। चौथे में जाओ, पांचवें में जाओ, सातवें में जाओ, तो उसका भी अंतर पड़ सकता है। कितना अंतर होगा? 7 दिन, यानी 7 दिन तक कोई भी जीव पूरे तीनों लोकों में 7 दिन तक कोई भी उपशम सम्यक्त्व नहीं बना, खाली। उपशम सम्यक्त्व से ये लोग खाली हो गया। अधिकतम कितना दिन रहेगा? 7। उपशम सम्यक्त्व के साथ में पांचवा गुण स्थान प्राप्त नहीं हुआ किसी को भी, कितने दिन तक? मैक्सिमम 14। उपशम सम्यक्त्व से सप्तम गुण स्थान प्राप्त नहीं हुआ कितने दिन तक? 15 दिन तक। और फिर 15 दिन बाद क्या होगा भैया? 15 दिन का अंतर पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा? ओहो गजब, उसके बाद नियम से एटलीस्ट वन, अधिक भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन, कम से कम एक कोई व्यक्ति होगा, कोई निर्ग्रंथ होगा जिसने द्रव्यलिंग धारण किया है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे जीव को उपशम सम्यक्त होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे जीव को जिसने द्रव्यलिंग धारण किया हुआ था पहले से, वह करण परिणाम करके और विशुद्ध परिणाम करके उन दिनों के बाद में पहली बार क्या प्राप्त करे? सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, संयम को प्राप्त करे, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय के उदय का नाश कर दे और वीतराग निर्ग्रंथ मुनिराज हो जाए। बोलो वीतराग निर्ग्रंथ मुनिराज की। हो सकता है अभी कोई हो रहा हो। इसका मतलब ये है हर 15 दिन में कोई नया मुनिराज तो पक्के से बनता ही है। हर 15 दिन में कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने पहले से मुनि पद धारण किया हुआ है, वह नियम से ये सम्यक्त के साथ में व्रतों को धारण करता हुआ भीतरी कषाय का भाव करते ही है। इन एवरी 15 डेज, हर 14 दिन में कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने व्रतों को धारण किया, अनुव्रतों को पहले से, वह व्यक्ति पुरुषार्थ करके हर 14 दिन में क्या कर रहा है? कोई उपशम सम्यक्त पांचवें गुण स्थान को प्राप्त कर रहा है। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि हर 7 दिन में कोई ना कोई तो उपशम सम्यक्त प्राप्त करते ही है। ये तो हमने अधिकतम बताया है, मिनिमम भी होता है, हर दिन भी हो सकता है। इसका अर्थ ये है, दूसरा विषय है कि द्रव्यलिंग धारण करके यदि सम्यक तो नहीं तो धारण करना कि नहीं करना? मिथ्या दृष्टि वो मुनि व्रत धारण करे कि नहीं करे, व्रत ले कि नहीं, उसके तो भी ठिकाना ही नहीं है सम्यक का आत्मानुभवन का। तो वो कह रहे हैं भैया ये रास्ता जो है, आपको आत्मानुभवन नहीं है फिर भी वैराग्य है, पापों का भय है और व्रत धारने का भाव है अपने आत्मा के कल्याण के निमित्त से, तो ऐसे जीव हैं बहुत सारे
और वो हर 15 दिन में अपना कल्याण पक्के से कर रहे हैं। इसलिए सम्यक तो धारण करके व्रत धारे जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना सम्यक तो धारण किए भी वैराग्य पूर्वक आत्मा की हित की भावना से कोई जीव व्रतों को धारण करे, अणुव्रतों को ले, तो उसमें कोई भी समस्या नहीं है, पूरा करना योग उस बात की गवाही दे रहा है। इसलिए अपने मन में अनेक प्रकार के भाव बने रहते हैं। पहले तो अपन ये करेंगे, सम्यक दर्शन करेंगे, आत्मानुभव करेंगे, उसके बाद ही व्रत लेंगे, उसके बाद ही महाव्रत लेंगे। आपका भाव एक अपेक्षा से भला है, लेकिन आप जब इतने बुद्धिमान हो कि हम फिसल ना जाए, गिर ना जाए, तो व्रत धारण करके वही आत्मानुभवन के लिए प्रयास किया जाए तो और अच्छी बात है। पापों से बचना तो हर केस में अच्छा ही है, और फिर आपको समीचीन बोध है यदि कि ये सब कुछ नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है, शुद्धोपयोग ही मेरे जीवन का सार है, तो आप तो और अच्छे से करो। इसलिए इसलिए जो कोई इस प्रकार की धारणाएं हो कि ऐसा ही होना चाहिए एकांत मार्ग, ऐसे एकांत मार्ग की शास्त्र में आज्ञा नहीं है। दोनों प्रकार के मार्ग, सम्यक पूर्वक भी दीक्षा होती है और बिना सम्यक पूर्वक वैराग्य होना चाहिए, लेकिन हो ऐसा नहीं कि खाने पीने के लिए तुम ले लो, वैराग्य पूर्वक भी अज्ञान दशा में मुनिराज आचार्य दीक्षा देते हैं, पूरा प्रथमान योग उससे भरा हुआ है, आप देखना जाकर। इस प्रकार से ये हो गया। अब इन सब का अंतर कितना है जघन्य? एक समय। चार और मार्गणाएं बच गई। कौन कौन सी है? सूक्ष्म सांपराय, ये क्या चीज है? 10वां गुणस्थान। तो जब तक कोई श्रेणी आरोहण नहीं करेगा तब तक 10वां नहीं प्राप्त करेगा। तो श्रेणी आरोहण करने में जितना अंतर पड़ता है, क्या हर समय कोई ना कोई जीव श्रेणी में रहेगा? 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में क्या कोई जीव बरकरार रहेगा वहां पर? अरे अरे अरे, ऐसा करेंगे तो 6 महीना 8 समय में 608 नहीं, असंख्यात जीव पहुंच जाएंगे, असंख्यात नहीं संख्यात जीव पहुंच जाएंगे। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। श्रेणी कभी कभी ही आरोहण करते हैं कोई कोई मुनिराज। अंतर पड़ जाए श्रेणी आरोहण में तो कम से कम अंतर है एक समय, 6 महीना नहीं, कम से कम एक समय, और अधिकतम 6 महीना। यानी 6 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, क्या होगा? कोई ना कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण नियम से कर रहे हैं। इतनी सुंदर चर्चा है ये, मतलब एक प्रवचन हो सकता है इस पर कि बस 1 मिनट बताता हूँ कि आप लोग तो ये गिनते हो, कोई एफडी जमा करा दी हो, 6 महीने हो गई, पक गई, 1 साल हो गया मेरी एफडी पक गई, अब मेरी एफडी का मूल्य आने वाला है, चलो मैं लेकर के आऊं। वह बर्थडे को गिनता है व्यक्ति, ये दिन आ गया, मेरा साल पक गया, अब मेरे को बर्थडे आ रहा है। आप बर्थडे गिनते हो, 6 महीने एफडी के गिनते हो, एनिवर्सरी गिनते हो, 5 साल गिनते हो और खुश होते हो। वो कह रहे हैं आपसे कुछ और। 6 महीने बीत गए, जनवरी से लेकर के जून तक 6 महीने बीत गए, उस दिन आकर के खुशियां मनाना मंदिर जी में आकर के। आज नियम से कोई ना कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर आरोहण करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। उन केवल ज्ञानी मुनिराज की जय हो, खुश हुआ करो। 7 दिन होते जाएं, हर 7 दिन में हर संडे संडे आज कोई ना कोई जीव नया अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि पक्के से बना होगा। 7 दिन हो गए पूरे, आप कोई सा भी दिन गिन लेना, वहां से गिनना 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन में कोई ना कोई जीव सम्यक दृष्टि बना ही बना है। ज्यादा भी बनते हैं लेकिन एक तो बना है। इतने तो खुशी के अवसर है अपने पास। 6 महीने में श्रेणी चढ़ते हैं, कम में भी चढ़ते हैं, 2 महीने में भी होता है, एक समय भी होता है, अभी चढ़ी, किसी ने फिनिश करी, गैप पड़ी, अगले समय किसी अन्य जीव ने प्रारंभ कर दी, ऐसा भी होता है। लेकिन अधिकतम वर्ष केस को लें कितना? आहारक और आहारक मिश्र ये साथ में होते हैं। पहले आहारक मिश्र होता है, फिर आहारक कायोग होता है। तो वो किसके होता है? जिनके मस्तक से प्रमत्त संयत मुनिराज के पुतला निकलता है। तो वो जो समय है 3 से 9 वर्ष, 3 से 9 वर्ष के बीच में जो भी एक स्पेसिफिक नंबर है, आचार्य देव ने रेंज ही दिया है, तो रेंज के भीतर जो कोई ईयर साल है, उतने साल तक किसी के भी शंका या कल्याणक आदि के जाने का भाव नहीं था। लेकिन हर 3 से 9 साल बीतने पर कोई ना कोई मुनिराज 6वें गुणस्थान में
आहारक पुतले को निकालते हैं, कोई आहारक रिद्धिधारी होते हैं और उनके वह चीज निकलती है एवरी 3 to 9 ईयर्स के बीच में, और कम से कम में एक समय में। वैक्रियक मिश्र ये क्या चीज है? वैक्रियक मिश्र होता है देवों के और नारकियों के। जब देव और नारकी जन्मते हैं, उस जन्म के पहले अंतर मुहूर्त में वैक्रियक मिश्र का योग होता है। उसकी चर्चा योग मार्गणा में आएगी, तब उसका स्वरूप समझेंगे, परंतु जन्मने का टाइम है ये। और यदि वैक्रियक मिश्र निरंतर नहीं है, इसका मतलब क्या है? अच्छी बात है, नरकों में और देवों में इतनी देर तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। अरे 12 मुहूर्त तक कोई भी नारकी पैदा नहीं हुआ, अच्छा है ना। कोई भी देवगति में जाके पैदा नहीं हुआ, अंतर पड़ गया। 12 मुहूर्त तक, यानी मुहूर्त समझते हैं आप, 48 मिनट्स, 48 मिनट का एक मुहूर्त। तो इतने समय तक कोई भी ना देव में पैदा हुआ ना नारकी में पैदा हुआ। और उसके बाद में क्या होगा प्रियंका बहन जी? उसके बाद क्या होगा? कोई ना कोई तो नियम से पैदा हो ही जाएगा। कोई मनुष्य या तिर्यंश या तो देव में जाएगा या नरक में। 12 मुहूर्त तक के अलावा उसका अधिकतम गैप नहीं होता। इस प्रकार से ये सांतर मार्गणा निरंतर मार्गणा जो विस्तार से सूत्रों में दी है, उनको आचार्य देव ने संक्षेप में बताया। इसको छोड़ करके जो कोई मार्गणा और उनके भेद हैं, वे सारे के सारे निरंतर हैं, उनका कभी भी अभाव नहीं होता है। इस प्रकार से ये एक जो शुरू में रह गई थी 3 गाथा, वो अपन ने पूरी करी। ये धवल जी की जो 5वीं पुस्तक है, उसमें अंतर प्ररूपणा का वर्णन है, उसका सार है, मतलब महत्वपूर्ण विषय है ऐसा। सांतर मार्गणा निरंतर नहीं होती है, क्योंकि उसका नाम ही सांतर मार्गणा है। वो सांतर मार्गणा कुछ काल निरंतर बनी रहे, दैट इज नॉट कॉल्ड एज निरंतर मार्गणा, क्योंकि वो फिर से क्या होगा, उसमें गैप पड़ेगा। किसी समय के लिए उसमें जीव 10-20 समय के लिए 1 घंटे 2 घंटे पाए जा रहे हैं, इससे वो निरंतर नहीं बन जाती है। वह गैप पड़ने के नेचर वाली है क्या, जिसमें कभी न कभी गैप पड़ेगा ही त्रैकालिक रूप से, इसका मतलब वह सांतर है, निरंतर नहीं। निरंतर मार्गणा किसका नाम है? अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक जिसका कभी अभाव नहीं होता है, उसका नाम है निरंतर मार्गणा। माइक ले लो उसके लिए आप। जघन ने एक समय दिया ना, नहीं जघन ने एक समय, तो वो जो हमने आपको टाइम बताया ना कि 1 समय 2 समय आदि कितनी देर तक ये गैप पड़ेगा। 1 समय का गैप पड़ा, फिर से आ गई वो। कोई भी जीव में लब्धि पर्याप्त मनुष्य नहीं था, फिर तत्काल 1 समय के बाद में बन गया कोई, फिर वो मरा, फिर कोई और बन गया, ऐसा हो जाए। 1 समय का गैप है कि नेक्स्ट नहीं, गैप है वो 1 समय, यानी मिनिमम 1 समय का गैप पड़ा, यानी लगातार चल रहा था। देखो एक ड्रॉ करके बताऊंगा आपको, एक फिर गैप फिर बी, तो इससे 1 समय होता है ना। 1 समय से लगा, उदाहरण दे रहा हूँ, 11वें समय में कोई जीव लब्धि पर्याप्त मनुष्य बना, 11वें समय से लेके 20वें समय तक वह लब्धि पर्याप्त रहा, तो वो चल रहा है समय। फिर 19वें समय कोई दूसरा मनुष्य था, वो लब्धि पर्याप्त बना, वो 19 से लेकर के 30 समय तक मनुष्य बना रहा, तो कंटिन्यूस चल रहा है। 30 समय 25वें समय में कोई दूसरा जीव था, वो लब्धि पर्याप्त मनुष्य बना, वो 25 से 35 तक लब्धि पर्याप्त बना हुआ है। तो 10वें से लेके 35 तक क्या है, निरंतरता। 35वें समय में वो तीसरा भी जीव मर गया, पहले वाले पहले ही मर गए थे, तो 35वें समय पे मरण हो गया। 36 नंबर का समय आया, तो मालूम पड़ा कोई भी जीव लब्धि पर्याप्त मनुष्य नहीं है। और 36 समय क्या कहलाएगा, गैप वाला समय। और फिर 37 नंबर का समय आया, अगली पर्याय बदली सबकी, तो 37 नंबर के समय पे पॉसिबल है कि कोई जीव आकर के लब्धि पर्याप्त मनुष्य बन जाए। यदि बन गया तो व्हाट वी कैन से 36 नंबर के समय पर अंतर पड़ा था 1 समय का, और 37 नंबर के समय पर ही किसी अन्य ने आकर के उसकी जगह भर ली, तो वो जघन्य अंतर रहा। इसकी बजाय कोई 40वें समय में आकर के जन्मता, तो 5 समय का अंतर बढ़ जाता। ऐसे सब जगह समझना चाहिए। ठीक, चलिए इस प्रकार जो शुरू का रह गया था वो अपन ने यहाँ पूरा कर लिया। अब अपन चलते हैं आगे की मार्गणा पे।
इससे होने वाला लाभ वगैरह जो है वो अपन यथायोग्य समय पे कर लेंगे। अपन थोड़ा सा आगे पढ़े। ओहो टाइम तो खुद हो गया।